नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सोमवार के बाजार के ऊपर काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, जिसमें दो बड़े संकेत मिलते हुए देखने को मिले, जिसका इफेक्ट हमें सोमवार को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहली जो चीज है ना, वो ये है कि आज के दिन की जो मोमेंटम आई है, मैंने तो कल ही बता दिया था कि 400 पॉइंट का मोमेंटम आपको एक गेम होता हुआ देखने को मिलेगा एफआईएस की ओर से। ठीक है, और आज आप देख सकते हो एग्जैक्टली वहां जहां से कल क्लोज हुआ था वहीं से 400 पॉइंट से ज्यादा की मोमेंटम दी गई है। अब ये इसको प्रॉफिट बुकिंग का है या गिरावट का है, तो सबसे पहली तो चीज ये है कि देखो, निफ्टी जो है ना, वो 24,600 के नीचे है। ठीक है, अब 24,600 के नीचे है तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बन जाती है। पर दूसरी चीज है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक खबर निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से जो ब्रोकरेजेस है ना, उनमें तो तबाही मची थी। तबाही क्या थी? सबसे पहले आप ये समझ लो कि एफआईएस काफी दिनों से तेजी कर रहे थे और अब बाजार ऑलरेडी काफी ऊपर चला गया है। तो अब एफआईएस थोड़ा बहुत यहां से प्रॉफिट बुकिंग करने की संभावना है। ग्लोबल मार्केट में भी काफी बड़ी वीक वाली देखने को मिली है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी एफआईएस है ना, वो अपसाइड मोमेंटम कर दिए है। अब आने वाला है बजट। बजट से पहले वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इतना ज्यादा। ठीक है, तो जिसकी वजह से फ्राइडे फैक्टर भी था आज शुक्रवार की वजह से, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। और वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में ही बैठा है। एफआईएस ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा है, तो कहीं ना कहीं उनका बनता था कि वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करे। पर ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ है भैया? ग्लोबल मार्केट में इतनी तबाही क्यों मची? तो देखो, सबसे पहले आप यूं समझ लो कि एक इश्यू आया है जिसने खलबली मचा दी मार्केट में। तो देखो, ये क्राउड स्ट्राइक का जो इश्यू है, वो सबसे पहले आप समझ लो कि जैसे ये इश्यू आया, ब्रोकरेज जो हाउसेस थे, जिसमें नोवामा है, एंडल विस्लिस है, मोतीलाल ओसवाल है, ये सभी ने एक रिपोर्ट किया कि भैया हमारे जो सिस्टम्स है ना, उसमें ग्लिच आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक बड़ा इश्यू बना हुआ था। अब ये है क्या पूरा का पूरा मामला? तो देखो, यहां आप देख सकते हो कि इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जो शेयर था ना, उसमें बहुत ही बड़ा फॉल आया। ठीक है, बहुत ही बड़ा फॉल आया। और क्लाउड स्ट्राइक का जो स्टॉक था वो 14% गिरा। 14%, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी गिरावट थी। तो ये जो है वो एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी फर्म है। ठीक है, क्राउड स्ट्राइक। अब इनका काम क्या होता है कि साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करना होता है। और इनमें कुछ गड़बड़ी आई, कुछ दिक्कतें आई, और जिसकी वजह से इतनी मतलब तबाही मची। अगर आप देखेंगे कि फ्राइडे को एयरलाइंस जो थे, ठीक है, उनकी फ्लाइट्स पर इफेक्ट आया। ठीक है, ब्रॉडकास्ट जो थे, ठीक है, वो फिर जो चल रहा था, न्यूज मीडिया हाउस सब कुछ चल रहा था, उसके ऊपर सभी जगह पे इसका इश्यू आना स्टार्ट हो गया। बैंकिंग सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर में भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला। और ऊपर से अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस और एलिजेंट एयर ग्राउंड फ्लाइट्स, ठीक है, ये सभी के सभी कम्युनिकेशन जो प्रॉब्लम थे वो बहुत ही बड़े होने लगे। और यहाँ काफी बड़ी मोमेंटम देखने को मिली, और जिसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट में भी इसका इफेक्ट होता हुआ देखने को मिला। आप देख सकते हो कि जैसे ये ट्वीट आया ना भाई, ठीक है, इंडिगो का, तो इंडिगो का शेयर भी 3% गिर गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी बताया कि भैया हमारे सिस्टम में जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है, जिस तरह से इश्यू चल रहा है, तो लोग यहाँ बुकिंग और चेक इन और बोर्ड पास जो फ्लाइट के होते हैं वो हासिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे ये चीज सामने आई, वहां भी एक धड़ाधड़ मोमेंटम देखना शुरू हो चुकी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि ये जो कुछ भी हमें देखने को मिला है ना इवेंट, वो ग्लोबल है। ठीक है, ये पहली चीज, ग्लोबल मार्केट का ये इश्यू है, जिसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिला है। अब देखो, कल अगर आपने देखा होगा तो डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। 500 पॉइंट की गिरावट। ठीक है, पर अगर आप अभी का देखें, अभी क्या कर रहा है डाउ, तो अगर आप देखेंगे ना, तो यहां आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी, जो कि मार्केट में अभी आज गिरावट देखने को मिली है। डाउ जोन्स अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट रेड टू फ्लैटिस्ट है। फिटसीमा भी 40 पॉइंट्स के आसपास है। डेक्स में भी 150 के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर हम तेजी मंदी की बात करें कि भैया निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या डाटा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहली जो चीज है कि मंदी की जो पोजीशन है ना,
ये देखो, ठीक है, ये चीज देख लो पहले, सबसे पहले, ठीक है, ये देख लिया। अब यहां देखो, ये चीज देखो, अब आपको कुछ समझ आया? देखो ये जो तीसरे नंबर की जो स्ट्राइक प्राइस है ना, वो देखो, और यहाँ तीसरे नंबर की स्ट्राइक प्राइस देखो, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? देखो ये जो डाटा बना है ना, वो थोड़ा टाइट बना हुआ है। यहाँ 24,500 के पास 1,50, 24,600 के पास 1,80,000 पोजीशन, 24,700 के पास 1,70,000 पोजीशन, और 24,800 के पास 1,95,000 की पोजीशन। मतलब ओवरऑल 1,50,000 के नीचे की कहीं भी पोजीशन बनी ही नहीं है निफ्टी में, ठीक है। उसके ऊपर की ही इन तीनों स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बनी है। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बन सकता है ना, वो 24,500 का रह सकता है, और 24,600 का भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ अब कॉल राइटर्स जो है, मंदी वाले जो है, वो यहाँ आने आने शुरू हो चुके हैं। निफ्टी में तेजी की अगर हम साइड देखें तो 24,200 में 1,25,000 की पोजीशन है, 24,300 पे 1,10,000 पोजीशन, ठीक है। और सबसे ज्यादा 24,500 के ऊपर है 2,10,000 की पोजीशन बनी है गाइस। कितनी? 2,10,000। मतलब इनका मानना है कि भैया 24,500 के ऊपर मार्केट रहेगा, ठीक है। ठीक वैसा ही अगर सिलसिला आप देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में अगर आप डाटा देखेंगे ना, तो काफी स्मॉल डाटा बना हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा जो डाटा बना है मंदी की साइड का, वो यहाँ आप देख सकते हो, 1,20,000 की पोजीशन है 52,500 के पास। बाकी ओवरऑल 52,300, 400 और 600, यहाँ 70,000 के आसपास की ही पोजीशन है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तेजी की साइड, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा जो डाटा बनता हुआ देखने को मिलेगा, वो 52,000 के पास देखने को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, 52,300 के पास 50,000 पोजीशन है। तो ओवरऑल ये जो दो लेवल है, ये एक मेजर लेवल बनते हुए हमें सोमवार को देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे ना, छोटे छोटे डाटा के साथ पोजीशन बनाई गई है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है, तो यहाँ डाटा काफी टाइट है और छोटा है, ठीक है, कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी का अगर आप डाटा देखो, पोजीशन देखो कितनी बड़ी बड़ी बनी है, ठीक है, बड़ी बड़ी पोजीशन के साथ यहाँ बनाई गई है। पर बैंक निफ्टी में कम पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर पर अभी भी बड़े प्लेयर्स का थोड़ा बहुत वेट इन वॉच वाला मूड देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ओवरऑल अगर लेवल्स की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले आप निफ्टी देख लो और यहाँ बैंक निफ्टी देख लो। निफ्टी में भी यहाँ आप देख सकते हो कि 1% की ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो देखो, अब सोमवार को सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है। देखो निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, वो 24,530 के आसपास है, और यहाँ 52,250 के आसपास है, ठीक है। तो देखो 24,400 का लेवल ध्यान से समझ लेना, 24,400 और 24,500, ये एक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। असली जो मोमेंटम आया था वो इसी लेवल के पास से आया था। मतलब जो सबसे बड़ा जो प्लेयर बैठा है ना, वो यहां ही बैठा था, ठीक है। तो सोमवार को सबसे पहले आपको इस दो लेवल पर नजर रखना है। मार्केट इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो वहां से आपको बिक वाली होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ 52,250 का जो लेवल है, ठीक है, तो हमने जैसे कि देखा 52,300 के लेवल के पास एक डाटा बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 52,500 के पास भी डाटा बना है। तो सोमवार को 52,300 का जो लेवल है ना, ये वॉच आउट करना पड़ेगा कि 52,300 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी सस्टेन करता है कि नहीं। क्योंकि इसके ऊपर बैंक निफ्टी को कैसे भी करके अगर मोमेंटम करना है, अपसाइड जाना है ना, तो 52,300 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है ना, तभी एक बुल्स की एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना 52,250 के आसपास या 52,300 के नीचे रहेगा, उतना 52,100 और 52,000, ठीक है, इन दो लेवल को टच करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती हुई देखने को मिलेगी। मैंने आज भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 52,200 के पास मार्केट खड़ा है। मैंने आपको वहां पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर समझाया था। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना, मेक श्योर आप डेफिनेटली टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट की अपडेट मिलती रहेगी। तो देखो, अब मंडे के लिए लेवल्स में आपको मोटा मोटी लेवल बता देता हूँ, ठीक है। फिर शाम को देखो FIS का डाटा भी आएगा हमारे पास, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कौन से इंडेक्स में वो क्या व्यू लेके बैठे हैं सोमवार के लिए। तो उसके बाद में आपको प्रॉपर तरीके से चार्ट पे मेरे पर्सनल लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पॉइंट टू पॉइंट वो लेवल्स रहेंगे, ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। पर अभी ओवरऑल मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ
कि 24,400 और 24,500 निफ्टी में, ठीक है, और 52,300 ये बैंक निफ्टी में, ये तेजी वालों के लेवल है। ठीक है, तेजी वालों को इन दो लेवल के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इसके ऊपर जितना रहेगा वेल एंड गुड है, इसके नीचे रहेगा तो बियर्स एक्टिविटी है ना वो थोड़ी होना स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, सपोर्ट लेवल की बात करें तो यहाँ 250 पॉइंट दूर एक बड़ा सपोर्ट है 52,000 और फिर 51,800। ठीक है, तो सबसे बड़ा 52,000 का एक सपोर्ट है, 250 पॉइंट दूर है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहाँ एक बार हो सकता है जो बुल्स है वो थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करने की ट्राई करेंगे, पर यहाँ ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास ही क्लोजिंग है, तो इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर इसके नीचे रहता है तो थोड़ी बहुत वीकनेस हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। बाकी ओवरऑल जो कुछ भी होगा मैं शाम को भी डाटा आने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके मैं आपको समझाऊंगा कौन से लेवल पर कहाँ से कैसा कैसा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और टेलीग्राम से जुड़ जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।